यज्ञ का छठा दिन है। कल हम लोग सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे 25 वर्षों से नवरात्रि पाठ भी चल रहा है, नवरात्रि पूजन। 7 तारीख के दिन हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और 7 तारीख को ही सामूहिक उपनयन संस्कार रखा गया है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मड़वन प्रखंड के रेपुरा चक बरकुड़वा गांव स्थित प्राचीन ब्रह्म स्थान प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्री श्री 1008 सतचंडी महायज्ञ के छठे दिन आज वाराणसी के शैली में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि महायज्ञ के छठे दिन विधि विधान पूर्वक पूजन के उपरांत संध्या में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जो कि वाराणसी के शैली में की गई। और इसे देखने के लिए, इस महाआरती में शामिल होने के लिए गांव सहित गांव के अगल बगल और दूर दराज के श्रद्धालु भक्त पहुंचे। इस महाआरती में आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कांटी ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही, भाजपा नेता सह मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों के साथ यज्ञ कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मेंबर और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। साथ ही महायज्ञ के छठे दिन आज महागंगा आरती के इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुगण हर हर महादेव, जय जय श्री राम और जय माता दी के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। आपको बता दें कि महायज्ञ के आयोजन के अवसर पर भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है, जहां मीना बाजार से लेकर तमाम प्रकार के मनोरंजन की व्यवस्थाएं की गई है और मेला में अपार भीड़ उमड़ रही है। लोग बड़ी संख्या में मेला देखने पहुंच रहे हैं। प्रत्येक दिन संध्या के समय में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जो प्रसिद्ध कथावाचक मनीष माधव जी महाराज के श्रीमुख से श्रद्धालु प्रत्येक दिन श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज गंगा महाआरती के आयोजन के अवसर पे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पे यज्ञ आचार्य पंडित ऋषिकेश उपाध्याय के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक दिन महायज्ञ में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद प्रत्येक दिन संध्या के समय आरती होती है और आज विशेष आयोजन गंगा महाआरती का किया गया। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी और उसी दिन उपनयन संस्कार भी किए जाएंगे। महायज्ञ स्थल की मनोरम दृश्य संध्या के समय झिलमिलाती रोशनी के बीच काफ़ी आकर्षक दिखता है। आपको बता दें कि महायज्ञ में विभिन्न देवी देवताओं के प्रतिमा को भी निर्माण किया गया है और जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। शबरी के पैर सुदामा के तंडुल स्वामी, सबरी के पैर सुदामा के तंडुल स्वामी, रुचे भोग लगाया रुचे आज यज्ञ का छठा दिन है। वैसे तो आज तिथि सप्तमी है, लेकिन एक तिथि 6 होने के कारण से आज सप्तमी तिथि है और यज्ञ का यह छठा दिवस है। आज हम लोग यज्ञ का कार्य पूर्ण कर चुके हैं और अभी बस थोड़ी देर में जो वाराणसी शैली गंगा महाआरती प्रारंभ होने जा रही है। क्या कुछ विधि विधान हो रही है ये 6 दिनों के यज्ञ में? हमारा जैसे सुबह के काल में पूजन में पंचांग पूजन, पंचांग पीठ देवताओं का पूजन, वास्तु पूजन, मंडप स्तंभ, तोरण, वेद पूजन आदि करके हम लोग प्रधान पीठ पे स्थित जगत जननी जगदम्बिका माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी भगवती का अर्चन करते हैं। उसके बाद में हम लोग अन्य देवी देवताओं का पूजन कर दोपहर का जो पूजन है वहाँ पे मध्यावकाश करते हैं
फिर हम लोग सायंकाल में 2:30 बजे से पूजन प्रारंभ करते हैं, जिसमें हवन का कार्य विशेष रूप से होता है। दुर्गा सप्तशती से हवन होती है और वो करते हुए हम लोग 7 बजे तक आरती परिक्रमा आदि करके पूर्ण करते हैं। जो स्वयं के कल्याणार्थ किया जाए वो यज्ञ है, और जो विश्व कल्याणार्थ किया जाए वो स्वयं में महायज्ञ है। इसका नाम ही महायज्ञ है। अलग अलग महायज्ञों की अलग अलग निश्चित रूप से अलग अलग महायज्ञ है, तो उसकी अलग अलग विशेषता होगी। जैसे ये श्री शतचंडी महायज्ञ है, तो शत का तात्पर्य होता है 100, और चंडी मतलब कि भगवती को बोला गया है। तो 100 आवृत्ति पाठ, चंडी पाठ, तो 100 आवृत्ति पाठ है, दिव्यार्चन है। इसमें देवी भगवती प्रधान देवी के रूप में है, आदिशक्ति मैया। अब जैसे श्री रुद्र महायज्ञ है, उसमें रुद्र प्रधान में, शिव प्रधान में है, विष्णु महायज्ञ में विष्णु प्रधान है। तो जिन भी देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं उस में वो देवी देवता हमारे प्रधान हो जाते हैं। बाकी जो बचे हुए दिन है उसमें क्या कुछ होगी? उसी प्रकार से हमारा अब जैसे कल है, कल हम लोग सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं, और कल महारुद्राभिषेक के तौर पे पूरे गांव के लोग उसमें सम्मिलित होंगे। पूरे क्षेत्र वाले लगभग 200 जजमान हमारे पास में कल होंगे जो महारुद्राभिषेक में बैठेंगे। इसके बाद में परसों फिर कुछ अन्य कार्यक्रम हमारे संस्था के द्वारा रखा गया है, और जो उस तरफ में यहाँ पे 25 वर्षों से नवरात्रि पाठ भी चल रहा है, नवरात्रि पूजन, तो वहाँ पे भी पूजन चल रही है। तो उसका परसों हवन है, लेकिन हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति जो है वो 7 तारीख के दिन है। तो 7 तारीख के दिन हम लोग सामूहिक रूप से हवन करेंगे, जिसमें जितने भी लोगों ने कलश उठाया था वे लोग सम्मिलित होंगे, गांव के लोग सम्मिलित होंगे, अन्य क्षेत्र वाले लोग सम्मिलित होंगे, हमारे श्रद्धालु भक्तगण। 7 तारीख के दिन हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, और 7 तारीख को ही 100 से ज्यादा बरुओं का सामूहिक उपनयन संस्कार रखा गया है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।